तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम गैस, ठीक है, पेट्रोलियम गैस में मैंने आपसे कहा कि जो है वो C1 टू C4, और इसका बॉइलिंग पॉइंट अप टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं इन फॉर्म ऑफ LPG, जिसको मैंने कहा कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं। और फिर हमें कहते हैं कि यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कार्बन ब्लैक, इससे कार्बन ब्लैक बनता है। कैसे बनता है कि मीथेन गैस को डीकम्पोज करके तो मैं कार्बन बनाता हूँ साथ हाइड्रोजन। और फिर मैंने आपसे ये बताया कि ये कार्बन जिसको टायर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, और जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बनती है, उस हाइड्रोजन गैस को मैंने हवा से नाइट्रोजन लेता हूँ, और इस हाइड्रोजन को रख के मैं अमोनिया बनाता हूँ, और फिर अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर। और यूरिया जो है जिसका फार्मूला NH2 C+O NH2, और जिससे कॉल्ड यूरिया फर्टिलाइजर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक ऑफ है।
माइक में आखिर में क्यों पहले दिन जी मेरी आवाज आ रही बेटी अब आपको? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा चलिए मैं इसको दोबारा पाता हूँ, ठीक है। मेरा ख्याल है उसमें कोई नेट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। ये स्क्रीन को एनोमेट ना करो प्लीज। अच्छा मैं आपसे ये कह रहा था कि जो आपका पेट्रोलियम जो है वो उसका फर्स्ट पेट्रोलियम गैस, ठीक है, पेट्रोलियम गैस के बारे में आपसे मैं ये कह रहा था कि पेट्रोलियम गैस को इस्तेमाल मैं करता हूँ एज अ फ्यूल की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की फॉर्म में, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक। अभी आपको मैं समझाया था कार्बन ब्लैक कैसे बनता है, ठीक है। और फिर इसको मैंने बताया था कि कार्बन ब्लैक को हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के टायर्स के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी का जो टायर का ब्लैक कलर होता है वो कार्बन ब्लैक वजह से होता है। क्यों इसको डालते हैं? आपसे मेरी ये बात हो रही थी कि बेसिकली जो है वो कार्बन को रबर में डालने से रबर की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो है वो हर गाड़ी का जो टायर है, कहीं भी टायर आप साइकिल का देखेंगे, मोटरसाइकिल का, कार का, तो ब्लैक कलर में मिलेगा। और फिर मैंने कहा हाइड्रोजन गैस इससे बनती है। हाइड्रोजन गैस आपको पता है कि जब हाइड्रोजन गैस का मैं नाइट्रोजन से रिएक्शन करता हूँ तो अमोनिया बन जाता है, और फिर अमोनिया से मेरे पास फर्टिलाइजर बनती है जिसको मैंने कहा था यूरिया फर्टिलाइजर, ठीक है। तो आवाज़ आपको नहीं आ रही थी, लेकिन आपको जो मैं पहले समझा रहा था वो तो आपको नजर आ रहा था ना आपको? जी बेटे प्लीज। यस सर। ठीक है, समझ आ गई इस पॉइंट की आप सब बच्चों को? यस सर। ठीक है। पेट्रोलियम ईथर मैंने आपसे कहा था कि ये ईथर एज अ सॉल्वेंट है, ठीक है। जैसे वाटर जब बहुत सारे जो हजारों तादाद में, लाखों तादाद में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको पानी अपने अंदर सॉल्युबल करता है, इस तरह जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नेफ्थलीन है, ठीक है, जो वो बेशुमार और कंपाउंड्स हैं, तो उनको सॉल्युबल करने के लिए हम ईथर को लेते हैं जिसका नाम है पेट्रोलियम ईथर, और इसको बोलते हैं कि यूज एज ए लेबोरेटरी सॉल्वेंट एंड फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पस है। तो ये आपसे मैं बात कर रहा था, अगर कपड़ों के ऊपर कहीं स्टेन लग जाता है तो उस स्टेन को हम जो है वो साफ करने के लिए ईथर का स्प्रे करेंगे उसके ऊपर, तो ईथर इस स्टेन को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेगा और ये स्टेन कपड़े से उतर जाएगा, ठीक है। फिर आपको गैजरीन और पेट्रोल, कि गैजरीन और पेट्रोल क्या है इसको हमने देखना है। जस्ट 1 मिनट। अच्छा इसको जस्ट 1 मिनट जी। इसका एक ही पेज आ रहा है यार, ये फिर जो अच्छा ये गैदरिन और पेट्रोल जो है इसको हम एज अ गैदरिन भी बोलते हैं, पेट्रोल भी। यूज इन अ मोटर फ्यूल, ठीक है, मोटरसाइकिल, मोटर कार्स एंड अदर लाइट व्हीकल। इट इज़ मोर वोलेटाइल देन केरोसिन ऑयल, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। आज भी लोग कपड़ों के ऊपर दाग लग जाए तो उसको पेट्रोल से हम साफ कर देते हैं, ठीक है। फिर आपका सकता है केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल। देखो मट्टी का तेल तो एक तो ये कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लकड़ी के ऊपर हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं लकड़ियों को जलाने के लिए। आज भी देहातों में चले जाए तो जहाँ लाइट नहीं होती तो लोग जो है वो आप लैंप जो होता है जो जलाते हैं उसके अंदर मट्टी का तेल डालते हैं। लेकिन शहरों में जो है वो डेफिनेटली गर्ल्स को ज़्यादा पता है, तो बोन फायर जब हम करते हैं तो उस वक्त जो है वो लोग मट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो मिट्टी के तेल को जब हम इस्तेमाल करते हैं एज अ जो फ्यूल, तो कहते हैं यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, अ स्पेशल ग्रेड ऑफ इट इज आल्सो यूज एज जेट फ्यूल। ठीक है, इसका एक स्पेशल ग्रेड, इसकी प्योरिटी को ज़्यादा बना के ना, तो जितने भी जहाज हैं उनके अंदर हम जब वो जेट फ्यूल की फॉर्म में केरोसिन ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। यानी जहाज़ों के अंदर जब वो गैसोलीन या पेट्रोल नहीं डलता, उसके अंदर जब वो केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल डलता है, लेकिन मिट्टी का तेल जो ये दुकानों पे आता है, जो वो पेट्रोल पंप पे, ये वाला नहीं होता है, वो अच्छे ग्रेड का होता है। ठीक। फिर इसके बाद आगे चलें और हम आ जाते हैं जी जब आगे, तो आपका आ गया जी डीजल ऑयल। ठीक है, डीजल ऑयल कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसको हमें कहते हैं कि डीजल ऑयल जो है, इसको प्लीज़ इसको एनिमेट। डीजल ऑयल इसके अंदर जो वो वो 13 से 15 तक होता है। 250 से 350 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। फ्यूल फॉर बसेज, ठीक है, जो बड़ी बसें आपको नज़र आती हैं, ठीक है, डेवो बसेज या लारी अड्डे पर जाएंगे तो और जो इस तरह की बसेज हैं, ट्रक्स आते हैं, रेलवे इंजन हैं, ट्यूबवेल्स। ठीक है, ट्यूबवेल जो देहातों में मोटरें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, जिसके लिए पानी निकालते हैं ज़मीन को, ट्यूबवेल। ठीक है, एंड अदर हैवी व्हीकल्स, इनके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डीजल ऑयल। ठीक है, फिर आता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल जो है थोड़ा सा थिक होता है, गाढ़ा होता है, और इसको यूज़ करते हैं शिप्स के अंदर। ठीक है, और दूसरी इंडस्ट्री में जो है वो जहाँ जो है वो हैवी किस्म के बड़े बड़े जनरेटर लगाए होते हैं, ठीक है, हीट बॉयलर्स और दूसरे फर्नेसेस के अंदर इसको जो है वो फ्यूल ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। अब ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से ये मुझे जब फ्रैक्शन मिल गई है तो मुझे एक रेजिड्यू पीछे मिलता है। ये जो रेजिड्यूल ऑयल है विच डजंट वेपराइजेज अंडर दिस कंडीशन इज कलेक्टेड एंड हीटेड अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये सब जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट 400 से बिलो है। ये रेजिड्यूल ऑयल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट 400 से भी ज़्यादा है। ठीक है, कहते हैं इसको मैंने 400 से हीट और ज़्यादा करके इसकी मैं फर्दर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करता हूँ, द 4 फ्रैक्शन ऑफ रेजिड्यूल ऑयल, और मुझे 4 फ्रैक्शन इससे मिलते हैं। ठीक है, यानी ये जो सारी फ्रैक्शन ऊपर थी इनका बॉइलिंग पॉइंट 400 से कम है, और जब रेजिड्यूल ऑयल जो है उसको मैंने 400 से ज़्यादा हीट किया तो उसकी फर्दर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की, तो मुझे क्या मिले, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिसको बोलते हैं मोबाइल ऑयल, जो गाड़ी के अंदर हम डालते हैं गाड़ी के फ्रिक्शन को कम करने के लिए। पैराफिन वैक्स, ये सॉलिड होती है जिसको मोमबत्ती कहते हैं। असफाल्ट, ठीक है, असफाल्ट किसको बोलते हैं, जो सड़कों के ऊपर जिसको लुक डालते हैं जी, जो सड़कों की कारपेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी असफाल्ट जो है वो कारपेटिंग फॉर रोड्स। कारपेटिंग ऑफ रोड्स, तो इसको असफाल्ट का नाम देते हैं। और फिर आता है पेट्रोलियम कोक। ये कोक जो है ब्लैक कलर का मैस होता है और इसको हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज अ फ्यूल इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाते हैं, इसका जो है वो लुब्रिकेंट्स जो हैं वो लुब्रिकेंट्स आ गए, पैराफिन वैक्स आ गया, असफाल्ट आ गया और दूसरी चीज़ें आ गई। बात फॉलो करके मेरी? ठीक है, तो अब इसको फर्दर अगर इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं तो दिस इज वेरी सिंपल है। तो अब आप इसको जो है वो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आपने इस टॉपिक को बड़े आराम से पढ़ना है। ठीक है, और कल फिर मैंने भी आपको पढ़ाना है। ठीक है, अब आपने पढ़ना कहाँ से इसको, ठीक है, आपने पढ़ना स्टार्ट करना है इसको, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, सब बच्चों ने आराम से इसको गौर से पढ़ना और सारा मैं पढ़ा दिया आपको। देखो यहाँ से थोड़ा सा देखो, पेट्रोलियम was found by the decomposition of a dead plants and animals buried under the earth crust millions of years ago. It is believed that millions of years ago living plants and animals in the sea died. Their bodies sank and buried under the mud and sand. The decomposition process takes place in absence of the air because of high pressure, temperature and bacterial effects. क्योंकि मिट्टी तो पड़ गई. This process took place millions of years for decomposition. The remains of dead plants and animals were converted into the dark, brownish, viscous crude oil. It was trapped between the two layers of impervious rocks. ठीक है, तो ये रॉक्स की एक फॉर्म होती है इम्प्रीवियस रॉक, उनके दरमियान ये जमा हो गया। ठीक है, एज इन द फिगर। ठीक है ना, तो ये बेटे सारा आपने रीड करना पूरा टॉपिक। ठीक है, तो कल फिर मैं आपसे इसके बारे में फर्दर डिटेल आपको दूंगा। ठीक है चरण जी, बहुत शुक्रिया।